हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड के बारे में। तो ये आज का दिन का प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है और उससे पहले मैंने बना चुका हूँ इस पर वीडियो, पूरा कम्प्लीटली रिव्यू भी दिया है ये कंपनी के बारे में। तो आज ये फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। आगे क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट तो मैंने 2-3 बार, हमेशा जब भी वीडियो बनाया है तभी मैंने बताया है कि वेबसाइट पे ये इसके प्रोडक्ट दिखाए हैं कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, ठीक है। कैपेसिटर से और इलेक्ट्रोमेक केबल है, पीवीसी केबल है, एक्सएलपी केबल है। तो ये सारे केबल्स का ही एक्चुअली इसका मेन बिजनेस है और ये इसके प्रोडक्ट्स है। और मेन ये कंपनी में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कब किया था ये कम्प्लीटली मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मेरा जो वीडियो देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये स्टार्टिंग में वीडियो जब डाला था जनवरी 27 को, मैंने ये इस पर वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। और 27 जनवरी से अभी तक देख लो 6-7 महीने हो गए हैं और अभी तक ये 164 लोगों तक ही पहुंचा है। देखो, अच्छे अच्छे स्टॉक या अच्छे ज़्यादा मतलब वैसे स्टॉक लोगों के पास नहीं होते जो आगे जाके अच्छे रिटर्न्स दे, ठीक है। तो लगभग 6-7 महीने के अंदर इसमें से मैं निकल गया हूँ ऑलरेडी। देखो, मार्केट काफ़ी डाउन था, फिर भी ये शेयर में से मुझे निकलने का मौका। फिर यहाँ पर मैंने 23 जुलाई को भी फिर से मैंने वीडियो डाला इस पर, ठीक है। तो 23 जुलाई को देख लो इस पर कितना टाइम लगा है। तो 23 जुलाई से अभी 12 अगस्त को, 11 अगस्त को भी मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, 11 अगस्त को। और इसमें से मैंने 12 अगस्त को इसमें से प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली उसी दिन मुझे प्रॉफिट हो गया था, 11 अगस्त को ही हो जाता, ठीक है। ये ऑलरेडी रात को अपलोड होते हैं वीडियोस, ठीक है, क्योंकि सुबह से देखने के लिए। और लेकिन मैंने उसी दिन 11 अगस्त को मुझे प्रॉफिट होता दिन में, और मैंने वो टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है, मार्केट ज़्यादा देखने के लिए। लेकिन उस दिन उसने वो टारगेट ले लिया था। अगर आपको मैं दिखा दूंगा 11 अगस्त का क्या प्राइस था, 12 अगस्त का क्या प्राइस था, वो सारी डिटेल में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियोस में मैंने कौन से प्राइस पे बताया था ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो डाला था मैंने वीडियो, यहाँ पर आप देख सकते हो 27 तारीख को, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ मैं यहाँ पर। और ये वीडियो मैंने पूरा वेबसाइट से लेके सब कुछ यहाँ पर मैंने दिखा दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटली सब कुछ यहाँ पर बता दिया था। जैसे ये टिकर टेप है, टिकर टेप में कैसा रिव्यू है ये सारा रिव्यू मैंने दिखा दिया था, ठीक है। और देखो, प्राइस चैट की वजह जो भी है यहाँ पर कंप्लीटली मैंने यहाँ पर दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख लो, स्क्रीनर पे भी चीज़ें बता दी थी, स्क्रीनर पे क्या प्राइस है। तो और उसके बाद स्क्रीनर के बाद यहाँ पर कंप्लीटली मैंने उसको ये प्राइस कब का है यहाँ पर आप देख लो। ये मनी कंट्रोल पे भी मैंने चीज़ें दिखा दी थी। तो मनी कंट्रोल पे प्राइस देखो 161 का टाइम पे मैंने बताया था, ठीक है। तो वो टाइम पे शेयर्स को मैंने बताने के बाद, यानी जो भी इंफॉर्मेशन देने के बाद, उसके बाद शेयर ने देखो बहुत टाइम लिया इसमें मूव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ था और उसमें से ये शेयर भी बाद में धीरे धीरे कवर होके आज प्रॉफिट में निकल गया है। और ये है मेरा सेकेंड टाइम वाला वीडियो जिस पर यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो कम्प्लीटली ये जो भी मैं कौन से टाइप की वीडियोस बनाता हूँ वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसमें भी कम्प्लीटली उसी तरीके से मैंने रिव्यू दिया था और प्राइस में क्या चेंजेस आए थे देखो, ये जुलाई के टाइम पे मैंने बताया था। तो कम्प्लीटली डिटेल यहाँ पर मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो मेन लोगों का सही चीज़ें सही टाइम पे नहीं देखते तो उससे प्रॉफिट उनका छूट जाता है। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि प्राइस में कितने चेंजेस आए थे मेरे बताने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो ये 157 का जब प्राइस था तब मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 157 का प्राइस है, ठीक है। तो 157 के प्राइस के बाद यहाँ पर मतलब देखो 161 के बाद 157,
का प्राइस हमको जुलाई में देखने मिल रहा था, ठीक है। तो कुछ महीने पहले, और ये अभी अभी फास्टली यहाँ पर मूव हो चुका है, और अभी अभी स्पीड में इसने कवर करके अगस्त के अंदर ये हमें प्रॉफिट देता हुआ नज़र आया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो सेम चीज़ यहाँ पर लास्ट ये वीडियो है, और इसमें भी जो भी कंप्लीटली आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी। यहाँ पर भी कंप्लीटली मैंने डिटेल यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये देख लो कंप्लीटली स्क्रीनर पे, और साथ में अभी मैं एक्सेल भी मेंटेन करता हूँ, तो इस तरीके से एक्सेल में भी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि एक्सेल में जो भी परसेंटेज है उस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज ये डाउन है, कितने परसेंटेज ये अप हुआ है, परसेंटेज वाइज भी हम देख सकते हैं। ये भी चीज़ हो गई है, और साथ में हमको रिटर्न्स कितने अगर मिलते, अगर 10 साल से इन्वेस्टेड रहते, तो ये भी मैं चीज़ें यहाँ पर शो करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम बहुत साल से अगर ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते, तो देखो 10 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 18% के हिसाब से ये कंपनी आपको प्रॉफिट देती, यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली बता दिया था, ठीक है। तो और 5 साल में 13%। तो ये सारा डेटा यहाँ पर मैंने जो भी है वो स्क्रीनर का ही डेटा है, स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है उसी के हिसाब से ये डेटा है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली मैंने उसी तरीके से आपको यहाँ पर डेटा दिया था, और साथ में अभी गूगल शीट भी मैं मेंटेन करता हूँ जिसके अंदर कम्प्लीटली सारे शेयर्स होते हैं। यहाँ पर मैं अभी भी आपको शो करने वाला हूँ, तो ये पूरा वीडियो होने के बाद मतलब देखो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर आपको उसका स्टॉक का अभी जो भी प्राइस चल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ, क्या परफॉर्मेंस हुआ है ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ये यूनिवर्सल केबल का 195 का यहाँ पर बता रहा है 12 अगस्त का क्लोज, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन का प्राइस है, और 677 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, ½ डिविडेंड भी देती है। ROC इसका 9.5 का आ रहा है, ROE थोड़ा कम आ रहा है, बुक वैल्यू अच्छा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक साल के देखो किस तरीके का परफॉर्मेंस है, तो अप एंड डाउन करके अभी रिसेंटली ये ऊपर जा चुका है। यहाँ पर काफ़ी डाउन में मिल रहा था ये शेयर, अगर यहाँ पे किसी ने ख़रीदा रहता तो ज़बरदस्त उसको प्रॉफिट होता, बट ऑलरेडी मेरे पास ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा और ख़रीदा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 साल में भी अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। जब जब डाउन आता है तब शेयर खरीदना चाहिए, तभी अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। 5 साल में देखो 5 साल में किस तरीके का मूवमेंट दिया है इसने, तो 5 साल में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो 5 साल के अंदर भी मतलब अप एंड डाउन करके यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड ही है, ज़्यादा अप साइड गया नहीं है। लेकिन 10 साल में देखो 10 साल में किस तरीके के परफॉर्मेंस दिए हैं, ठीक है। तो जो इसका लाइफ टाइम का हाई है ये 302 का, वो अभी तक मारा नहीं है, ठीक है। और उससे बड़ा हाई यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, और मतलब 300 350 का ही हाई है, तो वो भी हाई अगर ये मारता है तो नए नए टारगेट्स ये आगे अचीव करेगा, ठीक है। और यहाँ प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो प्रॉज एंड कॉन्स में तो 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव चीज़ें बताई है। और पॉजिटिव में बुक वैल्यू अच्छा है और क्वार्टर रिजल्ट्स इसके अच्छे आने वाले ऐसा ये बता रहा है, और कॉन्स में बता रहा है कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो ख़राब है 3 साल के हिसाब से, अगर और इसका अदर इनकम में भी कुछ इनकम है वो ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, अदर इनकम पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये भी नेगेटिव में पॉइंट दिखाते हैं। और डिविडेंड पे आउट यहाँ पर बता रहा है लो है, ठीक है। तो प्रॉफिट लास्ट 3 साल के हिसाब से इसका डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो बता रहा है, और 3 साल के हिसाब से। और कंपनी हैज़ हाई डेटर्स, यानी डेटर्स से पेमेंट आने लेट होते हैं, ठीक है। और नीचे हम इसके और भी अदर डिटेल्स यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये 4थे नंबर पे आती है कंपनी फ़िलहाल तो। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो मैंने अभी रिसेंटली बताए थे, फिर भी मैं जो नए लोग रहेंगे उनके लिए भी दिखा देता हूँ कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है यहाँ पर देख सकते हो थोड़े कम हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कंपनी का यहाँ पर सेल भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो करंटली भी अभी अच्छा ही प्रॉफिट यहाँ पर चलता हुआ हमको नज़र आ रहा है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और 10 साल से भी इसका CAGR अभी 19% का बता रहा है, उस दिन 18% का बता रहा था, तो थोड़ा 1% और बढ़ गया क्योंकि अभी रिसेंटली जो परफॉर्म किया है इस वजह से, ठीक है। और
बैलेंस शीट भी कंपनी का देखो, बोरोइंग भी यहाँ पर देख लो इम्पोर्टेंट होता है, तो थोड़ा बहुत कंपनी ने कर्जा उठाया है और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो DIs इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और ये लोग बेच रहे कौन है, वो पब्लिक थोड़ी बेच रही है शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर मैंने बताया है, तो यूनिवर्सल केबल्स के बारे में तो ये स्क्रीनर जो बता रहा है वो बताया है, और साथ में मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ यहाँ पर आप देख लो। तो ये शेयर में से तो मैं निकल गया हूँ, और यहाँ पर मैं डेटा क्रिएट करता हूँ, ये सारे स्टॉक मेरे हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट है, इतने जो भी यहाँ पर माई स्टॉक करके डाला है, तो इतने स्टॉक 4 पोर्टफोलियो के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये स्टॉक में से ये पूरे के पूरे स्टॉक के या कुछ कुछ स्टॉक के अभी भी वीडियोस आने बाकी है। तो यहाँ पर आप देख लो यूनिवर्सल केबल का अभी LTP NSE का आप साइट पे जाओगे तो वहाँ पर 196 का प्राइस यहाँ पर आपको नज़र आएगा, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, और माई प्राइस इतना था 162 का प्राइस पे था, और मैंने 161 के आसपास जब शेयर था तब मैंने बताया था जनवरी के टाइम पे, 27 जनवरी को जो मेरा पहला वीडियो है, तो वो टाइम पे जब मैं ख़रीदता था तब मैं बता देता था। ठीक है, और पहले टेलीग्राम पे बता देता हूँ, और टेलीग्राम के बाद फिर मैं बाकी वीडियोस वगैरह डालता हूँ, क्योंकि सबसे इजी कन्वीनियंट यही होता है कि हमने कुछ ख़रीदा तो कोई सोशल इस पे बता सकते हो। ठीक है, तो वही ऐप पे इजी पड़ता है और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने हमेशा बताता हूँ, और उसका लिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में होता ही है। जितने लोग उसको ज्वाइन करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहली मिल जाती है। जो बाई भी करता और जो सेल करता हो, रोज़ के कचरा जैसा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं डालता, जो भी करूँगा, जिस दिन काम करूँगा उस दिन का मैं बता दूंगा, नहीं तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको कचरा रोज़ का रोज़ बाइंग सेलिंग चाहिए तो उसके लिए अदर चैनल्स होते हैं, रोज़ के ट्रेडिंग के हो गया, और आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर देंगे वो। ठीक है, तो फिलहाल हमको क्या है, इन्वेस्ट करके पैसा जमा करके आगे ग्रोथ करना है, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, थोड़ा होल्ड करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमको स्पीड में पूरा का पूरा माल रोज़ का रोज़ ट्रेड कर करके पूरा खाली करना है। तो और वेल्थ क्रिएट करना है तो ये इसी स्पीड में जाना पड़ेगा, इतने जल्दी वेल्थ क्रिएट नहीं होता कभी भी, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न्स मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा बाइंग प्राइस और ये सारी चीज़ें मैं आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ। देखो 162 का तो मैंने प्राइस बताया है, और मैंने बुक क्या किया और उसके बाद क्या उसका हुआ। तो यहाँ पर ये सारे यहाँ पर जो ये मेन शीट है जिसके अंदर मैंने जितने भी अभी तक के प्रॉफिट बुक किए हैं वो सारे शीट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वो दिखा देता हूँ यूनिवर्सल केबल भी। तो यूनिवर्सल केबल को भी मैंने यहाँ पर लिया था। ठीक है, तो यूनिवर्सल केबल में आपको दिखा देता हूँ, और उसका क्या प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल केबल का आज के दिन और उसका क्या आगे के लिए क्या रहेगा ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्सल केबल का यहाँ पर आप देख सकते हो क्या प्राइस आता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देखो। ये अभी इसका जो यहाँ पर ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न्स अगर मैं बेचता नहीं तो अभी इतने रिटर्न्स चलते रहते, लेकिन मैंने बेच दिया इसको 196.75 पे, और वो हाई मार चुका है 204 का। ठीक है, अगर मैं बेचता नहीं तो मुझे और भी थोड़े रिटर्न्स मिल जाते, लेकिन देखो और नहीं तो और कम भी हो जाता, क्योंकि फिर से रिटर्न्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं कि एक हाई मारने के बाद फिर से रिटर्न थोड़े टाइम के लिए आ जाते हैं, फिर नए नए टारगेट्स नए नए हाई मारते जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये तो इसका मैंने बताया था कि 200 जाएगा या 200 के पार भी जा सकता है। और जिस दिन मेरे को बेचना था या 11 अगस्त के दिन वो 199.80 पे जा चुका था। ठीक है, 199.80 पे, लेकिन वो टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था, तभी वो शेयर पे ध्यान नहीं था। फिर बाद में मैं देखता हूँ तो टारगेट अचीव हो जाता अगर मैं टारगेट रख देता तो, लेकिन वो टाइम पे मैंने रखा नहीं, इस वजह से वो नीचे आ गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे मैंने बोल दिया कि निकालना ही है चलो, क्योंकि मेरा इसमें शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट था, 1 साल के ऊपर उसको रखना नहीं था, तो इस वजह से मैं यहाँ से निकलना चाहता था। और मेन रीज़न होता है यहाँ पर ये देखो,
ये मैंने खुद बनाया हुआ है और इसके अंदर ये 52 वीक से अभी भी थोड़ा सा है, अभी डाउन है, अभी ये हाई पे हाई थोड़ा मारते जाएगा, लेकिन इसने रिकवरी बहुत अच्छी दी है और बहुत स्पीड में रिकवरी दी है। इस वजह से मैं इसको बेचने का देख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये अभी अभी लो मारा था इसने, ये 125 का लो से ये काफ़ी स्पीड में भागा हुआ है। ठीक है, एक तो 56% तो अभी तक भागा है, 56 या 60% भी ये भाग चुका है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़े टाइम के लिए भी, ऑलरेडी मेरे पास बहुत और भी शेयर्स है, उसमें भी मुझे फंड शिफ्ट करना पड़ता है, अगर वो गिरे हुए हैं तो उसमें और ख़रीदारी करनी पड़ती है, इस वजह से मैं बेच देता हूँ। और फिलहाल अभी तो सिर्फ एक ही है कि पी वाइज देखा जाए तो ये शेयर को बाय कर सकते यानी अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जाना है और बहुत दूर जाना है तो उस वजह से ये शेयर में बाइंग है। बाकी इसमें वेट कर सकते हैं और थोड़ा गिरावट में ले सकते हैं, या फिर मेरे लिए तो ये रिकवरी बहुत किया है, इस वजह से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसमें से जस्ट 21% लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्राइस 161 पे था, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर गिरा है। ठीक है, गिरावट में जिसने जिसने ज़्यादा इसको ख़रीदा तो उसको और भी प्रॉफिट उसको मिल गया होता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मुझे जस्ट इतना ही बताना है कि देखो अगर ये शेयर को नहीं बेचूँ तो शायद वो आगे और भी ज़्यादा भी जा सकता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर है ना, बहुत सारे यहाँ पर शेयर दिखेंगे जिस पर वीडियोस मैंने डाल भी चुका हूँ, इसमें से बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले भी होंगे और किसी किसी में बाकी भी होंगे। ठीक है, तो वो शेयर्स यहाँ पर देख लो, मैंने बेचा, वो प्राइस बताया, मैंने बुक प्रॉफिट कितना किया, वो सारी चीज़ें बताई है, लेकिन उसके बाद उसका किसी किसी का बुरा हाल हो गया। देखो 4% का प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी में 32, मतलब कोई आगे गया, कोई फिर से 9 आया, कोई 27% गिर गया। जैसे ब्लिस जीवीएस फार्मा 27% पे है, मैंने उसमें 21% ले लिया था। तो ऐसी चीज़ें होती है। और कोई कोई 91%, नीटा गैलेटिन, ये अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था नीटा गैलेटिन का, तो देखो 91% पे पहुँच गया, लेकिन मैंने उसमें 62% लिया। तो कोई कोई शेयर्स आगे जाते, कोई पीछे आता है। देखो यहाँ पर 17% ओरिएंटल कार्बन, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर देखो डाउन चला गया मेरे बेचने के बाद, मैंने इसमें जस्ट इतना ही प्रॉफिट ले लिया। तो मैंने कौन से भाव पे बेचा, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो किसी में देखो 47% प्रॉफिट बुक किया, तो 73% अभी चला गया है। तो देखो कुछ कुछ ये चीज़ें ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी है और यहाँ पर से सीखने भी मिलता है। देखो यहाँ पर इसमें 37% प्रॉफिट ले लिया मैंने पीटीएल इंटरप्राइजेस में, लेकिन अभी वो अगर मैं रखता तो 18% माइनस में होता। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसी वजह से, ये डेटा के वजह से ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो रोटोपंप को मैंने 86% प्रॉफिट लिया था, लेकिन आज वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज वो 238% मेरे को प्रॉफिट देता अगर मैं रखता तो आपको इसी तरीके के रिटर्न्स देखो आगे भी मिल सकते हैं कि अगर आप ये शेयर को होल्ड करते हो तो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो शेयर आगे बढ़ेगा नहीं, तो बढ़ते भी है, कोई गिरते भी है। तो जैसे ये पीटीएल इंटरप्राइजेज जैसा भी कोई हो सकता है, गिर सकता है आगे जाके, क्योंकि मेन चीज़ें होती है उसकी परफॉर्मेंस देखते रहना चाहिए, उसके रिजल्ट देखते रहने चाहिए कैसा है। नहीं तो कोई कोई शेयर देखो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये रोटोपंप जैसे रिटर्न्स दे देता है 238%, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। मैंने जस्ट 86% लिया, लेकिन वो वहाँ से और भी आगे गया। और इसमें मैंने जस्ट 24-25% लिया KEI इंडस्ट्री में, और वो आगे गया। ठीक है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक को आप होल्ड करना है तो कर सकते हो। तो मेरा कुछ शेयर के बारे में शॉर्ट टर्म का नज़रिया होता है, किसी में लॉन्ग टर्म का नज़रिया होता है। तो शॉर्ट टर्म वाले शेयर्स में बेच देता हूँ तुरंत अगर मुझे प्रॉफिट दिखता है, और लॉन्ग टर्म वाले में रखता भी हो। तो किसी किसी में मुझे ज़्यादा भी प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होते, तो 200-300% के भी प्रॉफिट मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही रखता हूँ, इस वजह से होता है। तो ये इनको भी लॉन्ग टर्म ही हुआ है, अगर देखा जाए तो ये साल 1.5 साल हो चुका है इनको, तभी ये इतने रिटर्न्स दिखा रहा है। ठीक है, अगर नहीं रखता तो रखा रहता तो उसको अभी ये रिटर्न्स मुझे भी मिलते। लेकिन यहाँ पर अपना जो सोच होता है कि हमारा जो हमने सोचा रहता है कि वही हिसाब से मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर मुझे इसको शॉर्ट टर्म में बेचना है तो शॉर्ट टर्म में बेचूंगा, लॉन्ग टर्म में बेचना है तो लॉन्ग टर्म में। जैसे इसमें 53% इसमें लिया मैंने राष्ट्रीय केमिकल में, RCF में, और यहाँ पर 71% हुआ। ठीक है, यहाँ पर 51% में मैंने बेचा
क्षितिज स्टार्च में, सुखजी स्टार्च में, और ये 133%। देखो बहुत सारे शेयर्स के तो आपने नाम भी ज़िंदगी में नहीं सुने रहेंगे, लेकिन मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे और उसके बारे में सीखने मिलेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ती, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स है जिसमें 21% का यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिया, लेकिन वो 70% यहाँ पर बाद में गिर चुके हैं। यहाँ पर 27% भी कोई गिरा है। तो देखो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिसके बारे में मेरा बताना भी बाकी है, क्योंकि इतने सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है और ये जस्ट 1-2 साल का ही टारगेट, ये 2 साल के ही शेयर्स है, ठीक है। तो और भी यहाँ पर शेयर्स ऐड करने बाकी है। तो बहुत सारे जो शेयर्स है इनमें अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट ले चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आपको यही बताना है कि सही स्टॉक में सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मेन यही बताना है कि ये आगे जाके और भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने निकल गया तो ये शेयर बाद में गिरेगा ही गिरेगा। देखो कंपनी का बिजनेस पे डिपेंड है, कंपनी सालों से अच्छा रिटर्न्स दे ही रही है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे ही रही है। लेकिन यहाँ से अभी मैं निकल गया हूँ तो इस पर मेरे अभी दूसरे वीडियोज़ नहीं आएंगे। जो भी अभी बचे कुचे शेयर्स है, जैसे यहाँ पर ये माई स्टॉक में यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, ये सारे स्टॉक पे आते रहेंगे वीडियोस जब तक इसमें से प्रॉफिट बुकिंग सारे में नहीं होता। तो किसी किसी में देखो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न्स, यहाँ पर मैं ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया हुआ है, जैसे किसी में 296 का चल रहा है, किसी में 248% का चल रहा है, किसी में 149। तो ये कुछ शेयर लॉन्ग टर्म के हैं और कुछ शेयर शॉर्ट टर्म के। तो कुछ शेयर जो शॉर्ट टर्म के उनको फटाफट मिनिमम 21% के हिसाब से मैं निकाल दूंगा, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के हैं उनको और भी थोड़ा, जब तक मुझे लगता है तब तक होल्ड करूंगा, जब तक उसका डेटा मुझे कह रहा है कि वो होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी के बारे में सेल का आ रहा है तो मैं उसे सेल भी कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और कंजूसी मत करो सीखने में, क्योंकि यहाँ पर रियल प्रॉफिट है, रियलिटी है, परफॉर्मेंस है। कोई रातों रात करोड़पति बनाने का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। पॉसिबल है कि आप भी रिटर्न्स अच्छे कमा सकते हो और मैं भी खुद भी कमा रहा हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और आपको सबूत तो मेरे चैनल पर ज़रूर मिलते रहेंगे। जो भी शेयर्स मैं बता रहा हूँ वो सारे में से प्रॉफिट, ये चैनल पर जितने भी शेयर्स मैंने पहले भी बताए उसमें से प्रॉफिट करके दिखाया और इसमें से भी प्रॉफिट करते ही दिखाऊंगा जो भी मेरे पास पड़े हुए, ठीक है। गिरे हुए भी स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट करके दिखाया, जो 99% भी गिरा है उसमें से प्रॉफिट करके दिखाया। जस्ट आपको सीखना है और ज़्यादा कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि सीखने में कंजूसी करोगे तो ज़िंदगी में कमा नहीं पाओगे और लालची बन के रहोगे तो लालच आपको कभी ना कभी डुबा देगा, ठीक है। कमाई तो कुछ नहीं होगी लेकिन लालच आपको कंप्लीटली डुबा सकता है। यहाँ पर कितने भी लोग आपको बताते रहेंगे, वो लोग खुद नहीं कमाते, वो सिर्फ यूट्यूब से ज़्यादा उनको जस्ट वहाँ से ही ज़्यादा आता होगा, क्योंकि वो उस तरीके से वीडियोस बनाते हैं जिससे लोग लालच में आके वो वीडियोस देखें, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कोई लालच में आके वीडियो नहीं दिखाना रहता है। मैं जस्ट एक शेयर के बारे में, किसी भी शेयर के बारे में रिव्यू स्टॉक ऐसा लिख देता हूँ और उससे लोग देखे ना देखे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी होता है और साथ साथ में रियल जिसको सीखना है वो सीखने आता है, ठीक है। तो जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेगा, और जिसको कमाना है वो कमाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।